मैपिंग के सीरीज में हम आज आगे बढ़ेंगे। पिछले वीडियो में जो है हमने चर्चा कर लिया था कि कितने प्रकार के मैप होते हैं, चाहे वो फिजिकल मैप हो, चाहे वो थेमेटिकल मैप हो और चाहे वो हमारा पॉलिटिकल मैप हो। तो तीनों की चर्चा हम कर चुके थे पीपीटी के रूप में। अगर देखेंगे तो पॉलिटिकल मैप, फिजिकल मैप और एक थेमेटिकल मैप, इनकी हम चर्चा कर चुके हैं। आप देख सकते हैं ये हो गया हमारा जो ग्लोब है वो, और इस पर हम पॉलिटिकल मैप को दर्शाए हुए हैं। और अगर इस मानचित्र में देखेंगे जो ए ग्लोब है, इसमें हम पॉलिटिकल मैप को दर्शाए हुए हैं। यदि हम पृथ्वी के झुकाव की बात करें तो पृथ्वी जो है अपने परपेंडिकुलर एक्सिस जो है उससे जो है, अगर रोटेशन एक्सिस की बात करें तो वह 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ये 23.5 डिग्री झुकी हुई है और इस पे ये जो एक्सिस है इसी पे पृथ्वी जो है वो रोटेट करती है। मैपिंग पढ़ने से पहले हमें यह जानना अति आवश्यक है कि जो हमारा अर्थ है उसे दो हेमिस्फीयर में बांटा गया है। अगर देखेंगे तो ऊपर वाले को नदर्न हेमिस्फीयर और नीचे वाले को कहते हैं सदर्न हेमिस्फीयर। इसे बांटने के लिए एक लाइन होती है, इसे हम कहते हैं इक्वेटर। ये जो है इक्वेटर, भूमध्य रेखा इसे कहते हैं हिंदी में। और जो इस तरीके से देखेंगे तो ये नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया और ये हो गया वेस्ट। तो आप इस तरीके से डायरेक्शन को बांट सकते हैं। हम जब जो मैपिंग का फैक्टर था उसमें चर्चा भी किए थे कि जो डायरेक्शन होता है और जो डिस्टेंस होता है और जो सिंबल होता है, इसके 3 फैक्टर होते हैं, ठीक। और अगर देखेंगे इस तरीके से तो ये हमारा जो हो गया ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर हो गया और ये हो गया वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो इस प्रकार से देखेंगे तो नदर्न, सदर्न हेमिस्फीयर और ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में जो हमारा अर्थ है वो बटा हुआ है। आगे हम चर्चा करते हैं कि ये आप देख सकते हैं कि ये हमारा हो गया इक्वेटर, जिसे हम कहते हैं भूमध्य रेखा, और ये 2 भागों में बांटता है। तो इधर हम नदर्न हेमिस्फीयर, इधर सदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। और जो ईस्ट वाला भाग होता है इधर वाला, इसे ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और इस साइड वाला जो भाग होता है इसे हम वेस्टर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। अब आगे हम चर्चा करें तो जो हमारा नदर्न हेमिस्फीयर है उसमें अगर हम वाटर बॉडी और लैंड बॉडी की बात करें तो 60.7%, 60.7% जो है इसमें वाटर बॉडी है और जो लैंड बॉडी है वो 39.3% है। और अगर हम देखेंगे सदर्न हेमिस्फीयर की तो सदर्न हेमिस्फीयर में जो है लैंड बॉडी जो है वो कम है, केवल 19.1% है, जबकि वाटर बॉडी जो है 80.9% है। और अगर हम दोनों को मिला लेंगे, दोनों हेमिस्फीयर को, तो जो हमारा सदर्न हेमिस्फीयर है उसमें केवल 32.7, जो 100% अगर पूरी भूमि को माना जाए तो जो लैंड बॉडी है उसका 32.7% इस सदर्न हेमिस्फीयर में है। और जबकि अगर नदर्न हेमिस्फीयर की बात करेंगे तो 67.3%। तो इस डायरेक्शन में आप देख भी सकते हैं कि नदर्न हेमिस्फीयर वाले हिस्से में जो हमारा जो नॉर्थ अमेरिका पूरा आता है, साउथ अमेरिका का कुछ हिस्सा आता है, अफ्रीका का आधा से अधिक हिस्सा आता है, और जो हमारा यूरोप है पूरा आता है, और एशिया भी पूरा आता है, और लगभग पूरा इधर वाले क्षेत्र कुछ आते हैं इधर। और ऑस्ट्रेलिया जो है संपूर्ण रूप से किस में आता है तो सदर्न हेमिस्फीयर में आता है, और ये जो है एक ग्लेशियर के रूप में है। आगे जब हम चर्चा करेंगे तो आपको बताएंगे कि कितनी जो वाटर बॉडी है और कितना जो वाटर बॉडी है वो यूज के लायक है। अगर आपको बताएं यहाँ पे चर्चा करें तो जो हमारा जल है, जल की बात करें तो जल जो है वो 2 रूप में पाया जाता है, एक शुद्ध जल होता है, एक अशुद्ध जल होता है। अगर हम शुद्ध जल की बात करें तो पृथ्वी पे केवल 2.6% ही शुद्ध जल है। और अगर हम अशुद्ध जल की बात करें, अशुद्ध जल जिसे हम महासागरीय जल कहते हैं, ये जो महासागरीय जल हैं ये अशुद्ध होते हैं, पीने योग्य नहीं होते हैं। तो इनकी बात करें तो 7.4% है, तो ये 97.4% जो है अशुद्ध जल पृथ्वी पर उपस्थित है। अगर हम इसमें भी देखेंगे शुद्ध जल में तो लगभग 2% जो है एक ग्लेशियर में छुपा हुआ है। अगर ग्लेशियर की बात करें, जैसे अब अपने हिमालय पे ग्लेशियर हो गया, इधर जो एंडीज पर्वत श्रृंखला है उस पर कुछ ग्लेशियर हो गए, एक ग्रीनलैंड हो गया, और इधर जो हो गया ऊपर वाला हिस्सा, और ये जो अटलांटिक वाला हिस्सा हो गया। तो इनमें मैक्सिमम जल जो हैं वो छुपे हुए हैं। लगभग अगर बात करें तो 90% जो शुद्ध जल है वो ग्लेशियर में छुपे हुए हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि जो सदर्न हेमिस्फीयर है उसमें जो लैंड बॉडी है वो कम है, और जबकि नदर्न हेमिस्फीयर जो है उसमें लैंड बॉडी जो है वो अधिक है। आगे हम चर्चा करें तो जो हमारा अर्थ है उसे जो है अगर देखेंगे तो सूर्य के प्रकाश जहाँ पड़ते हैं उनके आधार पे, अर्थात जो ठंड होती है और जो गर्मी होती है उसके आधार पे जो है ट्रॉपिकल जोन और टेम्परेट जोन और उसके बाद फिर पोलर जोन में विभाजित किया गया है। अगर हम देखेंगे
इस डायरेक्शन में, तो ये हो गया 23.5 डिग्री साउथ, ये हो गया 23.5 डिग्री नॉर्थ, और ये हो गई हमारी 0 डिग्री लाइन। तो 23 डिग्री साउथ जो है और 23 डिग्री नॉर्थ जो है, तो और इसके बीच में जो क्षेत्र होता है, इस वाले क्षेत्र को हम कहते हैं ट्रॉपिकल जोन। और ये जो होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच होता है। उसके बाद अगर हम चर्चा करेंगे तो 23.5 डिग्री नॉर्थ और 66.5 डिग्री, जो 66.5 डिग्री आर्कटिक सर्किल जिसे हम कहते हैं, ये आर्कटिक सर्किल यहाँ होता है। तो उसके बीच में जो होता है वो होता है हमारा टेम्परेट जोन। और इधर भी अगर देखेंगे तो साउथ वाले क्षेत्र में भी जो है इधर अंटार्कटिक सर्किल होता है, ये अंटार्कटिक सर्किल हो गया। तो इसके बीच वाले क्षेत्र को हम कहते हैं टेम्परेट जोन। तो दो टेम्परेट जोन हैं, एक ऊपर है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, एक है नीचे सदर्न हेमिस्फीयर में। और ऊपर वाला जो पोलर रीजन होता है, तो पोलर वाले रीजन में जो होता है उसे हम कहते हैं पोलर जोन, जिसे हम कहते हैं उष्णकटिबंधीय, शीतोष्णकटिबंधीय और शीतकटिबंधीय क्षेत्र अगर हिंदी में बात करें तो। यहाँ पे देखेंगे तो इस वाले क्षेत्र को बोलते हैं उष्णकटिबंधीय, गर्मी वाला। उष्ण मतलब होता है उष्मा, उष्मा से आप सोच सकते हैं कि ये हो गया जो उष्णकटिबंधीय अर्थात गर्मी वाला क्षेत्र। और उसके बाद फिर देखेंगे तो शीतोष्ण, शीत और उष्ण दोनों को मिलाकर जो क्षेत्र होता है उसे हम कहते हैं टेम्परेट जोन। और पोलर जोन को कहते हैं शीत कटिबंधीय। तो 3 क्षेत्र हो गए हमारे, एक हो गया उष्णकटिबंधीय, एक हो गया शीतोष्णकटिबंधीय और एक हो गया शीतकटिबंधीय। और नीचे भी जो हैं इसी प्रकार से जो हमारे क्षेत्र हैं तो शीतोष्णकटिबंधीय और शीतकटिबंधीय क्षेत्र हैं। आगे यदि हम देखें तो ये हो गया हमारा, देख सकते हैं ये टेम्परेट जोन, ये हो गया पोलर जोन जो कोल्ड होता है, इसे हम कहते हैं। तो ये वार्म होता है, थोड़ा गर्म। और अगर हम ट्रॉपिक्स वाला बात करें जो, तो इसका जो होता है ये हॉट होता है, इसकी काफ़ी अधिक टेम्परेचर होता है। अगर देखेंगे तो 23.5 डिग्री नॉर्थ और साउथ के बीच में होता है। और अगर इसके देखेंगे तो 23.5 डिग्री साउथ और 66.5 डिग्री साउथ है, और 23.5 डिग्री नॉर्थ और 66.5 डिग्री जो नॉर्थ है उसके बीच में होता है टेम्परेट जोन। और जो 66.5 डिग्री के बाद जो होता है ये पोलर जोन होता है, इधर भी आप देख सकते हैं आसानी से। उसके बाद अगर हम बात करें, ये हो गया हमारा, इसे हम फ्रिजिड जोन भी कहते हैं। मतलब यहाँ पे जो चीज़ें होती हैं वो जमी हुई होती हैं, इसीलिए हम फ्रिजिड जोन इसे कहते हैं। और इसे हम टोराइड जोन कहते हैं और इसे टेम्परेट जोन कहते हैं। तो टोरिड जोन जो हो गया ये कौन सा है, तो ए वाला क्षेत्र हो गया 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ के बीच का जो क्षेत्र होता है उसे हम कहते हैं टोरिड जोन। और जो हमारा 23.5 डिग्री नॉर्थ और जो हमारा 66.5 डिग्री नॉर्थ है और 66.5 डिग्री जो 23.5 डिग्री साउथ और 66.5 डिग्री जो हमारा साउथ है उसके बीच के जोन को कहते हैं हम टेम्परेट जोन। और जो हमारा इधर वाला क्षेत्र होता है ये आर्कटिक सर्किल जो होता है और अंटार्कटिक सर्किल जो होता है, उसके बाद वाले क्षेत्र को हम कहते हैं फ्रिजिड जोन, मतलब जमा हुआ क्षेत्र जो होता है, बर्फ़ यहाँ पे जमे होते हैं। अब हम बात करते हैं कि हम इसका निर्धारण कैसे करते हैं कि कहाँ पे जो है शीत कटिबंध होगा, कहाँ उष्ण कटिबंध होगा, कहाँ शीतोष्ण कटिबंध होगा। तो आप देख सकते हैं ये हो गया हमारा सन से जो किरणें पड़ती है, तो कुछ किरणें पृथ्वी पर लंबवत पड़ती हैं और जो कुछ किरणें होती हैं वो पृथ्वी पर तिरछी पड़ती हैं। तो जो लंबवत पड़ती हैं वहाँ पे अधिक टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर जो होता है वो हाई होता है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो टेम्परेचर हाई होता है, जबकि जहाँ तिरछी किरणें पड़ती है वहाँ टेम्परेचर लो होता है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो तिरछी किरणें हैं ये भी तिरछी किरणें हैं। तो इधर देखेंगे जैसे जैसे आप 0 डिग्री से नॉर्थ डायरेक्शन में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में नॉर्थ डायरेक्शन में जाएंगे, नॉर्थ पोल की तरफ, और साउथ पोल की तरफ जाएंगे, वैसे वैसे जो टेम्परेचर होता है उसका मान घटता जाता है। तो इस प्रकार से देखेंगे तो हमारा जो आर्कटिक सर्किल हो गया, अंटार्कटिक सर्किल हो गया, इधर जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो गया, और ये हो गई हमारी इक्वेटर। तो इक्वेटर पे जो है ये लंबवत किरणें पड़ती है, इसीलिए आप देखेंगे कि जो अमेजन के जंगल हैं और जो अफ्रीका वाले क्षेत्र हैं उनमें वर्षा काफ़ी होती है, जो डेली लगभग वर्षा होती है यहाँ पे। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि सूर्य की जो किरणें हैं यही निर्धारित करती हैं कि कौन सा जोन जो है वो टेम्परेट जोन होगा, कौन सा हॉट जोन होगा और कौन सा जो है फ्रिजिड जोन होगा। इस प्रकार से आप इसे भी देख सकते हैं। ये हो गया हमारा पोलर जोन, ये हो गया टेम्परेट जोन, ये हो गया ट्रॉपिकल जोन और ये हो गया टेम्परेट पोलर जोन जिसे हम कहते हैं फ्रिजिड जोन।
तो फ्रिजिड जोन हो गया। मुख्य रूप से पृथ्वी को जो है वो दो रेखाएं बांटती हैं। एक हो गया हमारा इक्वेटर जिसे हम 0 डिग्री लाइन कहते हैं, 0 डिग्री लैटिट्यूड। लैटिट्यूड से आप समझ सकते हैं लेटा हुआ जो होता है उसे हम लैटिट्यूड कहते हैं, और जो लंबा वाला होता है उसे हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड। तो लंबा वाला जो लाइन है आप देख सकते हैं ए हो गया हमारा, तो ए हमारा हो गया लॉन्गिट्यूड। तो अगर देखेंगे तो इसे हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं। जो अगर देखेंगे तो जो इंग्लैंड है उसके ग्रीनविच, लंदन जो शहर है उसके ग्रीनविच नामक जगह से जाता है, तो इसे हम ग्रीनविच टाइम लाइन भी कहते हैं, जिसे आप देखे होंगे जो GM और T लिखा रहता है कहीं भी, तो हम इसे कहते हैं ग्रीनविच मेडिटेरियन टाइमलाइन। अगर देखेंगे इस प्रकार से इसका कार्य होता है टाइम का निर्धारण करना, अर्थात यहीं से जो है मानक समय ली जाती है। आप सुने होंगे भारत में भी एक मानक समय रेखा है जो भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। आगे बताएंगे जब भारत का मैपिंग कवर करेंगे तो उसकी भी चर्चा करेंगे। आइए हम देखते हैं ग्लोब पे। ए हो गया हमारा इक्वेटर जिसे हम कहते हैं 0 डिग्री लैटिट्यूड, और ए हो गया हमारा प्राइम मेरिडियन जिसे हम कहते हैं 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। आइए हम इसी में विंटर सॉल्स्टिक और जो हमारा समर सॉल्स्टिक है उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा जो सन हो गया, सन की स्थिति हो गई, और अर्थ की 4 स्थितियाँ बनती हैं जिसमें 2 स्थितियों में सूर्य की स्थिति जो होती है वो हमारे इक्वेटर पे होती है, इस दिशा में और इस दिशा में। तो सूर्य जो है वो इक्वेटर पे स्थित होता है, और इसमें देखेंगे और इसमें देखेंगे तो हमारा सूर्य जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में स्थित होता है। जब हम अगर बात करें समर सॉल्स्टिक की, तो समर सॉल्स्टिक जून 21 को होता है। अगर जून 21-22 के बीच में अगर देखेंगे तो इसमें क्या है कि नदर्न हेमिस्फीयर में जो हमारा सूर्य है उसकी स्थिति होती है। और अगर हम देखेंगे जो हमारा विंटर सॉल्स्टिक है, विंटर सॉल्स्टिक की बात करें तो दिसंबर 21-22 को होता है, और इसमें जो सूर्य की स्थिति होती है ये सदर्न हेमिस्फीयर में होती है। और जबकि अगर देखेंगे आप ऑटोमनल इक्विनॉक्स और जो होता है वर्नल इक्विनॉक्स, इस दशा में जो है हमारे सूर्य जो है वो भूमध्य रेखा पर स्थित होता है, ये भूमध्य रेखा पर स्थित होता है। इस पे भी हम आगे जब वर्ल्ड ज्योग्राफी कवर करेंगे तो उसमें हम पूरा चर्चा करेंगे। अब देख सकते हैं आप ये सूर्य हो गया, इसी स्थितियाँ आप देख सकते हैं कि विंटर कब पड़ेगा। इस वाले क्षेत्र में जब सूर्य की किरणें लंबवत नहीं पड़ेंगी तो विंटर वाला स्थिति आ जाएगा, और जब इधर वाले क्षेत्र में जब सूर्य की किरणें पड़ेंगी तो ये समर वाला स्थिति आ जाएगा।